हेलो फ्रेंड्स, हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल्करसन लेमा और ये जो है सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी का है। तो आज देखेंगे इसका लेमा क्या कहते हैं और इसका छोटा सा प्रूफ है उससे। तो देखिए क्या कहता है लेमा। इफ़ एवरी प्रॉपर इंड्यूस्ड P2 एंड ग्राफ G सेटिस्फाइंग P3 देन H इज इक्वल टू G क्रॉस ऑफ H। तो ये अपना क्या है लेमा। अब हम इसे देखेंगे इसका प्रूफ कैसे करना है उसको। तो देखो, प्रूफ करने के लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब कोई थ्योरम छोटा सा रहता है तो उसको हम लोग रिक्वायर्ड डिफिनेशन लेके पहले उसको जो यूज़ करते हैं उसको लिखते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, मेन प्रूफ करते हैं। तो पहला जो इसका रिक्वायर्ड डिफिनेशन है उसका लिखा है सिंपल वर्टेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल वर्टेक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि लेट H इज इक्वल टू H1 H2 एंड Hn एक बेसिस लेते हैं, ठीक। बी एन वर्टेक्स फ्रॉम नॉन निगेटिव इंटीजर, जहाँ n वर्टेक्स हैं और वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। देन द ग्राफ एज ऑब्टेन बाय द ग्राफ। तो इसके लिए एज ग्राफ के लिए हम लोग ले सकते हैं ग्राफ G इज इक्वल टू वी ई, यानी कि V क्या है अपना वर्टेक्स और E क्या है अपना एज, विथ V इज इक्वल टू V1 V2 इट्स ऑन Vn। यहाँ की वर्टेक्स जो संख्या है वो कहाँ तक है, n तक है। बाय रिप्लेसिंग वी आई। अब देखो, अब यहाँ n तक लिए हैं, अगर i तक लेंगे तो क्या हो जाएगा वी आई। अब i को हम लोग किसके इक्वल मान रहे हैं कि बार के एन आई, n और i का जो रेंज है वह 1 से कहाँ तक है, n तक है। तो इसी ग्राफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इज कॉल्ड ए ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम g बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्टिसेस। तो हम कह सकते हैं कि ये g के लिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वर्टेक्स होगा, जो कि सिंपल होगा, ठीक है। सो हम राइट कर सकते हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल के लिए साइन V1 अपना वर्टेक्स हो गया, V2 वर्टेक्स हो गया, V3 और ये क्या अपना ग्राफ G। और ऐसे ही अगर हम इसके लिए लेंगे तो V1 और V2 और V3 ये वर्टेक्स के लिए। तो यही बोला है ना n टर्म्स के लिए, तो हम लोग 2 लिखे हैं, ऐसे ही हम n टर्म्स के भी लिख सकते हैं, जहाँ H इज इक्वल टू G क्रॉस H, जो कि हम लोग अभी लेमा में कर रहे थे वही के हैं, और G सबसेट होगा किसका, H का। ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, लेकिन हम लोग सबसेट के थ्रू ऐसे लिखे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं प्रॉपर्टीज़। अब हमें प्रूफ क्या करना था, P2 और P3 को सेटिस्फाई करके दिखाना था, इसलिए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ से P1 P2 और P3 का। तो देखो P1 क्या कहता है कि G इज काई परफेक्ट काई H इज इक्वल टू ओमेगा H, यानी कि अगर हम कोई फंक्शन लेंगे काई H के लिए तो ओमेगा H के क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब काई क्या होगा, परफेक्ट होगा तब। G के लिए ना, जहाँ इसका रेंज होगा H का लेस देन एंड G का लेस देन पोजीशन में, ठीक है। अब यहाँ देखो P2 के लिए परिभाषित करेंगे इसको, तो क्या होगा, G इज अल्फा नॉट परफेक्ट देन अल्फा नॉट H इज इक्वल टू G नॉट H। इसके लिए भी क्या होगा, H लेस देन होगा और G भी क्या होगा, लेस देन होगा फॉर ऑल कंडीशन में। अब देखो P1 P2 और P3 के लिए भी सेम ऐसे होगा कुछ, जैसे कि यहाँ लिखे हैं ओमेगा H, तो ओमेगा H और अल्फा नॉट दोनों के पोजीशन लेस देन यानी ग्रेटर देन आर इक्वल होगा। ये जो है ग्रेटर देन आर इक्वल होगा मॉड VH के, ठीक। जहाँ इसका रेंज फिर से क्या होगा, H लेस देन होगा और G भी क्या होगा, लेस देन की पोजीशन में होगा। अब देखो हम 2 चीज़ लिए हैं इसमें, पहला सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए और दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब इन दोनों चीज़ का यूज़ करके हम करेंगे इसका मेन प्रूफ। तो चलिए देखते हैं मेन प्रूफ क्या कहता है कि सिंस एवरी प्रॉपर इंड्यूस्ड सब ग्राफ H1 ऑफ G सेटिस्फाइंग P2। शुरू में लेमा किए हैं तो P2 को क्या करना था, सब सेटिस्फाई करना चाहिए था। ग्राफ G जो है P2 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम लोग पहले पोजीशन को ले रहे हैं, P2 को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो अल्फा नॉट H1 इज इक्वल टू G नॉट H1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा नॉट H1 एंड G नॉट H1 के लिए, तो ये मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ से एन, अब देखो यहाँ P2 के लिए सेटिस्फाई किए हैं। अब दूसरा कंडीशन भी क्या था, एंड G सेटिस्फाइंग P3। जब यहाँ G P2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ G को P3 को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसके लिए लिखेंगे ओमेगा H1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट G, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल की पोजीशन में V और ये G मॉड फॉर्म में, इसे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें पता है लेमा में क्या क्या हैं कि ग्राफ H इज इक्वल टू ग्राफ G क्रॉस ऑफ H। तो ये इसके लिए कुछ केसेस हैं, उसको प्रूव करेंगे। पहला केस क्या कहता है कि फॉर H इज इक्वल टू 0 एंड 1। अब H का वैल्यू अगर हम 0 और 1 लेके चलते हैं तो क्या होगा। तो देखो यहाँ H है, अब H की जगह में क्या रखेंगे हम लोग 0। तो H इज इक्वल टू G क्रॉस ऑफ 0 एंड H इज इक्वल टू G क्रॉस ऑफ H। यहाँ H की वैल्यू बस पुट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। देन अब वहाँ हम लोग किए थे कि NI VI की जगह में क्या रखे थे KNI। तो यहाँ K नॉट लिखे हैं एंड K1, क्योंकि यहाँ N के वैल्यू भी क्या रख देंगे 0 और यहाँ N के वैल्यू 1 आर नॉट टू प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट ऑफ कंप्लीट सब ग्राफ। सो दिस केस इज ट्रिवली ट्रू। तो अगर हम ऐसा रखते हैं तो ये जो है जो थ्योरम होता है पहला कंडीशन केस वो क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। अब देखो ये तो हो गया। अब सेकेंड केस क्या कहता है, केस नंबर सेकेंड फॉर H इज इक्वल टू 2। अब देखो H इज इक्वल टू G क्रॉस ऑफ H था, तो H की जगह में क्या रख रहे हैं हम लोग अभी 2, तो ये क्या हो जाएगा G क्रॉस 2। अब मॉड ले लेंगे दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा मॉड H एंड मॉड G माइनस मॉड V2 प्लस मॉड K बार 2। देखो उस टाइम हम लोग जब V1 2 3 ऐसे करके ले रहे थे ना वर्टेक्स के n टर्म्स के लिए, तो वहीं से अब क्या किए हैं यहाँ जब 2H के लिए 2 लिए हैं तो इसके लिए भी क्या लेंगे V2 एन प्लस KN या KI लिए थे, तो n के वैल्यू भी यहाँ क्या रखेंगे 2 बार के थ्रू। अब देखो वहीं हम लोग लिखे थे तो K2 के लिए है सेकेंड टर्म के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे 2 और V2 के वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग -1, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो देखो मॉड H इज इक्वल टू मॉड G -1 और इसके लिए क्या हो जाएगा +1, दोनों में से माइनस होगा तो बचेगा अपना प्लस। तो मॉड G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H-1। सो इसलिए G इज प्रॉपर इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ H। तो ये अपना सेकेंड केस भी क्या होता है प्रूफ होता है। अब देखेंगे इसका थर्ड केस क्या कहता है। इसमें 3 चीज़ हमें याद रखना रहेगा। पहला H इज इक्वल टू 0 और H इज इक्वल टू 1 पहला कंडीशन, और सेकेंड रहेगा अपना क्या चीज़ H इज इक्वल टू 2। उसके बाद फिर क्या रहेगा H इज इक्वल टू M और फिर लास्ट रहेगा अपना H इज इक्वल टू M+1। तो थर्ड केस क्या कहता है कि H इज इक्वल टू M। तो सपोज G इज ए प्रॉपर इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ H वेयर H इज इक्वल टू M इज ग्रेटर देन ऑफ 2। अब देखो यहाँ H का जो वैल्यू होगा बराबर होगा M जब बड़ा होगा और उसका मान किससे बड़ा होना चाहिए 2 से, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। अब इसका फोर्थ केस क्या कहता है फॉर H इज इक्वल टू M+1 H इज इक्वल टू G क्रॉस ऑफ M+1। तो दोनों पक्षों को फिर मॉड ले लेंगे, तो मॉड H इज इक्वल टू G मॉड G माइनस मॉड M+1 प्लस मॉड K बार M+1। अब देखो मॉड जो H है उसको जैसे का तैसा और G भी वैसी। अब देखो M+1 जैसे वहाँ किए थे -1 तो वैसे ही -1 यहाँ भी होगा, और यहाँ देखो M+1 है तो इसे लिखेंगे हम लोग M+1, वहाँ लिखे थे 2 तो यहाँ लिखेंगे M+1, वो अपना टर्म्स है ये M+1 वाला टर्म, तो M+1 दोनों प्लस माइनस में कैंसिल आउट तो बच जाएगा अपना क्या चीज़ M। अब देखो मॉड H इज इक्वल टू मॉड G प्लस M, ये इतना बचा, तो हम फिर से कह सकते हैं कि G इज प्रॉपर इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ H, ठीक है। तो ये H बट बाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या किए हैं कि ओमेगा G और अल्फा नॉट G जो कि ग्रेटर देन और इक्वल होगा मॉड VG के, तो हम कह सकते हैं कि G इज सेटिस्फाइंग P3। इस प्रकार जो ग्राफ है वो P3 के लिए भी क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये लेमा आपको जरूर समझ आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।